अब वो समय आ चुका है जब हर वो राज जो बरसों से छुपाया गया था अब उजागर होने वाला है। अब वो शक्ति जो सदियों से सोई हुई थी अब जाग चुकी है। अब वो आत्मबल जो वर्षों तक दबाया गया अब प्रचंड रूप में प्रकट होने वाला है। अब वो तांडव होगा जो सिर्फ एक परिवार नहीं, एक सभ्यता की जड़ों को हिला देगा। अब हर बंधन टूटेगा, हर मर्यादा बिखरेगी और हर रिश्ता जो सिर्फ एक मुखौटा था अब राख बन जाएगा। क्योंकि अब वो आ चुका है जो वर्षों से शांत था, सहनशील था, जिसे बचपन में ये सिखाया गया कि तू कमजोर है, तू अलग है, तेरी शक्ति अभिशाप है, तेरी चुप्पी ही तेरा अस्तित्व है। लेकिन अब उसकी चुप्पी खत्म हो चुकी है। अब वो बोलेगा, और जब वो बोलेगा तो शब्द नहीं शस्त्र निकलेंगे। अब हर लफ्ज अग्नि बनकर बरसेगा। अब वो आंखें जो आंसुओं से भरी रहती थीं अब उनमें आग है। अब उसमें समर्पण नहीं प्रतिशोध है। अब उसमें मासूमियत नहीं स्वाहा की ज्वाला है। अब वो लड़का नहीं, अब वो काल का दूत है। अब वो है जो हर सीमा को लांघकर अपनी पहचान बनाएगा। अब वो घर जिसके हर कोने में उसकी शक्ति को कुचलने की साजिश रची जाती थी, अब उसी घर की ईंटें उसकी आंखों के सामने चूर होंगी। अब वो रिश्ता जो उसे सालों तक भावनात्मक गुलामी में बांधता रहा, अब वही रिश्ता उसकी ताकत के नीचे दबेगा। अब उसकी सांसें सिर्फ जीवन नहीं, अब हर सांस उसकी ऊर्जा का साक्ष्य है। अब उसकी हर धड़कन एक शंखनाद है। अब वो नहीं जो कभी डरता था, अब उसका डर ही दूसरों का अंत बनेगा। अब जब वो कहता है कि मैं तैयार हूं, तो अब ये दुनिया तैयार नहीं है जो सामने आने वाला है उसके लिए। अब वो परिवार जिसने उसे 25 साल तक ये समझाया कि तू कुछ नहीं कर सकता, जिसने उसकी आत्मा को बार बार कुचला, उसके हर सपने को तोड़ा, हर आंसू को अनदेखा किया, अब वही परिवार उसकी शक्ति के सामने झुकने पर मजबूर होगा। अब वही दादी माँ जो उसकी आंखों में कमजोरी ढूंढती थी, अब उन्हीं आंखों में तांडव देखेंगे। अब वही पिता जो उसे बोझ समझते थे, अब उसी के चरणों में अपनी माफी मांगेंगे। अब वही माँ जो हर बार परायों के सामने अपने बेटे को नीचा दिखाती थी, अब उन्हीं की आवाज चुप हो जाएगी, क्योंकि अब वो बेटा नहीं, वो प्रलय है। और जब प्रलय आता है तो ना कोई बचता है, ना कोई सवाल करता है। अब हर वो मंत्र जो उसने बचपन में सुना था अब उसके खून में बहता है। अब उसकी रगों में सिर्फ लहू नहीं, अब अग्नि बह रही है। और अब जब वो अग्नि बाहर निकलेगी तो सिर्फ ध्वंस होगा। अब उस घर में जो उसके नाम से कांपता था अब उसी की पूजा होगी, क्योंकि डर और आस्था में फर्क बहुत महीन होता है। और जब डर विश्वास बन जाए तो इंसान भगवान बन जाता है। अब उसका नाम सिर्फ नाम नहीं, अब उसकी उपस्थिति एक चेतावनी है। अब जब वो बोलेगा तो हवाएं थम जाएंगी, पक्षी चुप हो जाएंगे और पृथ्वी स्थिर हो जाएगी, क्योंकि प्रकृति भी अब उसकी शक्ति को पहचानती है। अब हर वो इंसान जिसने उसकी शक्ति को अनदेखा किया, अब वही इंसान उसके सामने नतमस्तक होगा। अब वो इंसान नहीं, अब वो निर्णय है। अब वो निर्णय जो हर अधर्मी को सजा देगा। अब उसकी आंखें केवल देखती नहीं, अब वो दर्पण है जिसमें हर इंसान अपनी असली पहचान देखता है। अब वो सच नहीं छुपाएगा, अब वो अंधकार को भी उजाला बना देगा। अब हर वो इंसान जो उसके सामने खड़ा होगा उसके पैरों तले खुद की आत्मा को कांपता हुआ पाएगा। अब ये युद्ध बाहरी नहीं, ये युद्ध अंतरात्मा का है। अब ये रक्तपात नहीं, ये न्याय की घोषणा है। अब वो शक्ति जो हजारों साल से रोकी गई थी, अब वो हर दिशा में फैल रही है। अब उसका स्वर चुप नहीं, अब वो गूंज है। अब वो गूंज जो सदियों तक सुनाई देगी। अब जब उसने आंखें खोली हैं तो कोई नहीं सो सकेगा। अब हर सपना उसकी इच्छा से चलेगा, हर भविष्य उसी की दृष्टि से तय होगा। अब वो नहीं कहेगा कि मुझे क्या करना है, अब वो खुद विधाता बनेगा। अब वो खुद काल बनेगा। और जब काल फैसला करता है तो देवता भी मौन हो जाते हैं। अब उसकी यात्रा का आगाज हो चुका है। अब हर पड़ाव एक कहानी बनेगा। अब हर मोड़ पर एक मृत्यु होगी और हर मृत्यु में उसका नाम गूंजेगा। अब उसकी पहचान सिर्फ एक इंसान के रूप में नहीं, अब वो एक शक्ति है, एक परछाई है, एक श्राप है और एक उद्धार है।
अब उसके अंदर वो आग है जो बारिश से भी नहीं बुझती। अब वो हर चुप्पी का अंत है, अब वो हर अन्याय की मौत है। अब हर आवाज उसकी ध्वनि में खो जाएगी, हर शक्ति उसके चरणों में झुकेगी। और जब अंत आएगा तो सिर्फ एक नाम बचेगा, वही नाम जो कभी दबा दिया गया था, वही नाम जो कभी डर के नीचे छुपा था। अब वही नाम हर दिशा में गूंजेगा, वही नाम जिसे सुनकर दानव कांपेंगे, वही नाम जिसे सुनकर खुद काल रास्ता